नमस्ते बच्चों। दिवाली की छुट्टियों के पहले हमारा भूगोल के अंतर्गत कक्षा 9वीं में पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 यह पाठ शुरू था। इसमें हमने नदी के कार्य देख लिए थे और उसके पश्चात हमने देखा था हिमानी के कार्य और उससे द्वारा निर्मित भूरूप। पवन के कार्य भी देख लिए थे हमने। अब हमको देखना है समुद्री लहरों के कार्य और भूरूप। तो समुद्री लहरों के कौन से कार्य होते हैं इसका पहले हम अध्ययन करेंगे। समुद्री किनारों के प्रदेश में समुद्री लहरें क्षरण, वहन और निक्षेपण कार्य करती है। पवन, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल की हलचल होती है। इसी कारण लहरें समुद्र किनारों की ओर आती है। तटवर्ती चट्टानों से इन लहरों से तीव्र आघात से छीजन होता है। पुलिन जैसे किनारे के खुले स्थान में लहरों द्वारा निक्षेपण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि समुद्र के किनारी भागों में ही इसके कार्य हमें दिखाई देते हैं। ज्वार और भाटा के समय हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, बारिश के दिनों में दिखाई देते हैं, जब समुद्री तूफान आते हैं तब भी दिखाई देते हैं। समुद्री लहरों के निक्षेपण कार्य कौन कौन से हैं? लहरें किनारे पर आकर फटने के बाद पानी उसी प्रकार उसके साथ बहकर आए हुए पत्थर, रोड़े, रेत, बालू आदि पदार्थ तेजी से किनारे पर आघात करते। इससे किनारे की छीजन होती है। समुद्री लहरों के द्राविक एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भी किनारे की छीजन होती है। समुद्री लहरों के इस क्षरण कार्य से तरंग घर्षित मंच, ये देख रहे हैं हम यहाँ आकृति में। समुद्री कंदरा, ये यहाँ दिखाई दे रही है गुफा। समुद्री कगार, ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर से। समुद्री कमान, ये भी इसमें दिखाई दे रही है, ये देखिए बनी हुई है। समुद्री स्तंभ, ये जो है, आदि भूरूप निर्मित होते हैं, जिसे हमने आकृति 4.4 में देखा। समुद्री लहरों के निक्षेपण कार्य। किनारे की छीजन होने से अलग हुए पदार्थ समुद्री तल में संचित होते हैं। ज्वार भाटा के कारण इन पदार्थों की किनारे की ओर तथा वापस समुद्र की ओर हलचल शुरू रहती है। हम देखते हैं समुद्र का पानी किनारे पर आता है, टकराती है लहरें और फिर वापस जाती है। इस कारण यह पदार्थ एक दूसरे से टकराकर छोटे होते हैं। ऐसे पदार्थों का निक्षेपण लहरों के कम प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों में होता है। समुद्री लहरों के इस निक्षेपण कार्य द्वारा पुलिन, वालुका भित्ति, खारकच्छ, लेंगुर आदि भूरूप निर्मित होते हैं। ये यहाँ हम देखेंगे उसे। अब इसमें से देखना है क्या होता है। देखिए तो समुद्री लहरों के कार्यों से निर्मित होने वाले कुछ भूरूपों के छायाचित्र दिए गए हैं, देखिए। और भूरूप समुद्री लहरों के क्षरण और निक्षेपण में से कौन से कार्य से निर्मित हुए, वे छायाचित्र के चौखट में यहाँ लिखना है। तो अब हम यहाँ देख ही लेंगे। कोंकण, ये जो चित्र दिखाए गए हैं ये आपको कहाँ के दिखाए गए हैं? भूरूप कोंकण तटवर्ती प्रदेश में दिखाई देते हैं। इनकी जानकारी इंटरनेट की सहायता से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोंकण मतलब महाराष्ट्र का ही भाग है। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे हम, ये जो दिखाया है समुद्री कंदरा, समुद्री गुफा, तो ये खनन कार्य के कारण ये यहाँ तैयार हुई है। ये देखिए, लगातार लहरें यहाँ आकर टकरा रही है। लगातार टकराने से एक दो नहीं, 1000 वर्ष टकराने के पश्चात इस तरह की गुफाएं तैयार हो जाती है। अब है खारकच्छ, लेंगुर, बीच का भाग है। यहाँ समुद्र का पानी हमेशा जमा होता गया और यहाँ से मिट्टी का वो जो किनारे भाग है उसका कटाव होता गया और यहाँ पर ये तैयार हुआ। ये काहे से तैयार हुआ? वहन और निक्षेपण से। निक्षेपण मतलब पानी यहाँ जमा होने और उसके साथ आए हुए पदार्थ। तो इधर देख रहे हैं हम रेती वगैरह जमा है जो, उसके कारण। अब इसके बाद है तरंग घर्षित मंच। ये जो हम तरंग घर्षित मंच देख रहे हैं यहाँ दिखाया था, इस तरह का भाग तैयार हुआ है। ये क्यों तैयार हुआ है? यहाँ पर पानी हमेशा आके टकरा के जा रहा है, इसलिए वहाँ का भाग जो है खनन हो गया है, छिल सा गया है। समुद्री कंदरा हम देख रहे हैं फिर से, ये एक जो है कमानी का भाग जो तैयार हुआ था उस तरह का है। यह भी खनन कार्य के कारण तैयार होता है। समुद्री कगार, यह समुद्र के किनारे कोई पर्वत है जहाँ लगातार लहरें आकर टकरा रही है तो वह सीधा वो सपाट ऐसा खड़ा तैयार हो गया है। ये खनन कार्य के कारण हुआ है। पुलिन, रेती पूरी जमा हुई है समुद्र के किनारी भाग में। ये क्यों हुई है? वहन, यहाँ पानी बहकर आता है और यहाँ ये रेती
जमा होती जाती है। तो वहन और निक्षेपण कार्य के लिए वालुका भित्ति, ये जो हम देख रहे हैं वालुका भित्ति बीच में जमा हो रही है इस तरह से रेती थोड़ा सा भाग, तो ये क्यों तैयार हो रहा है? वहन और निक्षेपण के कारण होता है। तो ये सब हमको सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब किस कारण से दिखाई दे रहा है? समुद्र के लहरों के कार्यों के कारण हो रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं समुद्र में एक भूरूप हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, समुद्री कमान है। हाँ, अब इसके अलावा यहाँ पुलन है, ये पुलिन है, पूरा भाग रेती से भरा हुआ है। और इसके बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है हमको छोटा सा खार कच्छ है। तो इस तरह से इसमें से इस आकृति में ऐसे हमको भूरूप पहचानना है और उस जगह पर उन भूरूपों का नाम हमको लिखना है। इस तरह से आज हमने समुद्री लहरों के कार्य एवं भूरूप यह समझ लिया है। सुनने के लिए धन्यवाद।